गुरु महाराज का और सब समाज का भेग भगवान का दिया हुआ छोटा से छोटा नाम श्री दिगंबर महंत भैरवगिरी कहते हैं। भैरवगिरी महाराज जी, हम जी। देख रहे हैं कि जी। ये चरण पादुका जो आप कह रहे हैं भगवान श्री राम की, जी। वो साक्षात पानी में तैरता हुआ दिखाई दे जी। रहा है। जी। हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, जी। लेकिन फिर भी पत्थर नहीं डूब रहा है। नहीं बता रहे हैं कि ये जी। कई सदियों पुराना पत्थर है। जी। तो इसके बारे में बताइएगा। तो ये करीब कम से कम ये त्रेता युग का प्रमाण है महाराज जी। ऐसी बात है कि भगवान त्रेता युग का ये प्रमाण है। सीतबंद रामेश्वर का ये पुल का पत्थर है, और जब ये पत्थर भाग्य से ही मिलता है और भाग्य से ही दर्शन होते हैं, बाकी दर्शन होते नहीं है। तो ये तो भगवान श्री राम की चरण पादुका भैया, और हम भी इनकी प्रार्थना करते हैं। भगत जगत को भी यही संदेश देते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। आप लोग हो, गृहस्थी हो, चाहे संन्यास हो, कोई भी हो, राम की सेवा करेगा वो हमेशा के लिए खुश रहेगा और आनंदित उनका जीवन व्यतीत होगा। हम भी इन्हीं की कृपा से साधु संत बैठे हैं, सब इसी के नाम की जपना करते हैं। ये बात है। महाराज जी, आप नागा साधु हैं। जी। आपने बताया कि आपके गुरु जी को ये शिला जो है जी। वो मिली थी यात्रा जी। करने के जी। दौरान। हाँ जी। क्या ये शिला कभी नहीं डूबती? नहीं। हमेशा पानी में ही रहती है? ये कभी नहीं डूबती है, हमेशा के लिए जल के अंदर ही ये तैरती हुई अपन को नजर आएगी। ये डूबने वाली वस्तु है ही नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? कि ये तो एक इसमें राम नाम की शक्ति है, और शक्ति कभी विलय नहीं होती। जब शक्ति विलय हो जाएगी और आत्मा का विश्वास हट जाएगा प्रभु से, तो समझ लो उस काल में फिर विनाश काल में प्रबुद्धि, फिर नाश के अलावा कोई चीज बचेगी नहीं, ये डूबेगा तब। और जब तक ये है तो ये एहसास आत्मा का विश्वास है कि भगवान श्री राम साक्षात्कार विराजमान है। मन में शक्ति की ऊर्जा यही देते हैं, और यही शरीर का भरण पोषण जो भी कुछ है यही करने वाले हैं श्री राम प्रभु। इनकी तो महिमा अपरंपार है। भगवान खुद अपने शरीर के लिए पत्थर लड़ा, और उनने चुपके से कंकरी डाल दिया। हनुमान जी महाराज उस पे हंस गए कि हनुमान तू हंसा क्यों? को प्रभु आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपका जो नाम है उस नाम में शक्ति है, और ये कभी डूबने वाली वस्तु है ही नहीं भैया। महाराज जी, आपने बताया कि जब राम सेतु का निर्माण नल और नील और तमाम वानरी सेना कर रही थी, तो जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया जी। था, वो जब इस्तेमाल किया जा रहा था तो वो डूब जा रहा था, लेकिन जब राम जी का नाम उस पर लिख दिया गया तो वो नहीं डूबा। तो क्या उसमें का ही ये कोई अवशेष है? ये उसी चीज का अवशेष है, बाकी पत्थर तो सब डूब गए। ये उन्हीं का अवशेष है जिससे भगवान विश्वकर्मा जी की अनुमति से पत्थर का निर्माण हुआ, और नल और नील ने रर्रा और मम्मा लिख के उल्टा नाम जपे जग जाना, आत्म भय ब्रह्म समाना। उल्टो रह मरा मरा करते करते ऑटोमेटिक राम का नाम सत्व ही आ गया जबा पे। तो इस कारण से ये तो उनकी महिमा अपरंपार है। इनका तो कोई आलंकन नहीं कर सकता, नहीं कोई इसका भेद जान सकता। अभेदु चीज है, इसका तो भेद साधु संत जो इसका भजन करते हैं उनको ही मिल सकता, वो भी कोई गुरु की कृपा हो तो। महाराज जी, केवल और केवल इस पूज्य पत्थर के दर्शन कुंभ में ही होते हैं? कुंभ में होते हैं, अन्यथा ये कुंभ के अलावा कहीं नहीं जाता। आश्रम पे पूजा अर्चना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमें अपना जो नित्य कर्म पूजा पाठ है वो करके भगवान की प्रार्थना करते हैं। बाबू आप कह रहे हैं जिस दिन ये पत्थर डूब जाएगा उस दिन ये सृष्टि खत्म हो बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी तो वो कहे 4,32,000 वर्ष है कलयुग प्रमाण कहते हैं शास्त्र में। शास्त्र का उल्लेख है 4,32,000 वर्ष का कलयुग प्रमाण है। तो इसमें अभी कलयुग के तो सिर्फ 6,000 वर्ष है, बाकी तो बहुत बड़ा अभी। और वो आएगा जब ये पत्थर भी नजदीक आएगा, और भगवान श्री विष्णु है जो कलंक के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। जिस दिन वो प्रकट हो जाए कलंक पूरा समाप्त हो जाएगा और ये पत्थर डूब जाएगा। बाकी और कुछ नहीं होगा, डूबने का काम ही नहीं है। कभी भी आके दर्शन करो, आपको दर्शन मिलेंगे। और सियावर रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद महाराज।